अब से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो गांव का जो माहौल था, वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करना एक सबसे बड़ा संघर्ष था, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं थे। स्कूल से बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं थी, या कह दीजिए कि एक माहौल नहीं था कि हम गांव से बाहर जाके पढ़ाई। गांव में रहना वास्तव में एक संघर्ष की बात है। और अब कहें कि अब तो हमारे हर राज्य में हर गांव की स्थिति बदल रही है। आम से खास और खास भी प्रथम नागरिक बनने का जिसको सौभाग्य मिल जाता है तो वास्तव में विशेष बात हो जाती है। ऐसी विशेष बात कोमल सैनी के साथ हुई है। सामान्य पृष्ठभूमि से गांव झारखंड से निकलकर पानीपत में जॉब करने क्या गई, आज प्रथम नागरिक हो गई है। पानीपत नगर निगम की बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं हाल फिलहाल में कोमल सैनी जी। जीत की बधाइयां मिल रही है, तमाम ओर से परिवार में आई है, परिवारों के पलकों में संजोई जा रही है। कोमल सैनी प्रथम नागरिक जो बनी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इतना बड़ा अचीवमेंट आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कोमल भाई आपने कि जो मुझे प्रथम नागरिक बनने का, महापौर बनने का सौभाग्य मिल सकता है। क्या आपका सपना था ये? नहीं, मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था, और ना ही मेरा कोई राजनीति में आने का ऐसा मन था। लेकिन जिस परिवार में मेरी शादी हुई, वो परिवार काफी 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, और उस परिवार में जाने के बाद मुझे सौभाग्य मिला भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा करने का, जिसमें मैं पहले पार्षद रही हूँ, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बनी, और अब पानीपत की जनता और उनके प्यार के आशीर्वाद से पानीपत की प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य मिला। सियासत में नहीं जा रहे थे, सियासत में चले गए, साथ इसका पार्षद निर्वाचित हुए, बाद उसके आप महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष, और अब प्रथम नागरिक। कैसा महसूस कर रहे हैं? जो सपना देखा भी नहीं वो साकार हो गया। जनता की सेवा करने का एक भाव मन में था, और जनता की सेवा करने का एक प्लेटफॉर्म मिला, और वो प्लेटफॉर्म पहले से ही घर में एक परिवार, पूरा परिवार राजनीति में लगा हुआ था, लोगों की सेवा में लगा हुआ था, तो उन्हीं के माध्यम से ये एक सेवा का भाव है, और इस सेवा भाव में लगे। पति बिजनेसमैन है, सियासत ज्यादा है? वो बिजनेसमैन है, और जो मेरे पिताजी हैं, मेरे ससुर जी हैं राम कुमार सैनी जी, वो राजनीति। सामान्य पृष्ठभूमि से आप वास्ता रखती हैं, बचपन आपका बीता है झारखंड गांव में, उत्तर प्रदेश का गांव है, हरियाणा से लगा हुआ गांव है। परिस्थितियां कैसी रही हैं परिवार में? एजुकेशन भी आपने ली है सहारनपुर में, डिजाइनिंग टेक्सटाइल के आपने जो एजुकेशन ली है वो थोड़ा सा बताइएगा। गांव में रहना वास्तव में एक संघर्ष की बात होती है, और अब कहें कि अब तो हमारे हर राज्य में हर गांव की स्थिति बदल रही है। लेकिन अब से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो गांव का जो माहौल था, वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करना एक सबसे बड़ा संघर्ष था, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं थे। स्कूल से बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं थी, या कह दीजिए कि एक माहौल नहीं था कि हम गांव से बाहर जाके पढ़ाई कर सकें। लेकिन उस माहौल में रहते हुए भी परिवार का पूरा सहयोग और पूरा साथ मिला। माता पिता ने बहुत सहयोग किया, और उन्हीं के सहयोग से मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग का जो है पोस्ट ग्रेजुएशन सहारनपुर से किया, गांव से बाहर निकली, पढ़ाई की। बहुत बहुत धन्यवाद है माता पिता का, जिन्होंने संघर्ष के टाइम में अपनी बेटी का पूरा साथ निभाया। 74% का बड़ा मतदान आपको मिला है, टोटल वोट से 74% आपको मिला है। साथ में जो लगभग 1.25 लाख 1,23,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से आप जीते हैं। आपने अपने प्रतिनिधियों को जो है बड़ी टक्कर दी है, तो ये जनता का प्यार कैसे बढ़ा? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्यार है, क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश में और पानीपत में, या हरियाणा के एक भी राज्य में, किसी भी आप शहर की बात करें हरियाणा राज्य के, तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के वहाँ इतने काम किए हैं कि शायद हम गिनवाने लगे तो हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। एक ऐसा राज्य है जहाँ नौकरी बिना पर्ची, बिना खर्ची के नहीं मिलती थी, जहाँ रिश्वत चलती थी नौकरियों में। आज वहाँ पर बच्चा अपनी मेहनत से पढ़ता है और सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जब हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शपथ ली कि वो अपनी शपथ बाद में लेंगे, पहले 25,000 बच्चों को, शपथ लेने से पहले 25,000 बच्चों को सरकारी नौकरी मिली, और बिना रिश्वत के मिली। तो आज हरियाणा बदल रहा है, भारत बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर एक व्यक्ति विकास कर रहा है। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है कि जब उम्मीदों की मेयर बनी है, तमाम लोगों की आपके साथ में उम्मीदें जुड़ी है, और वो क्षेत्र जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया है,
आपके नगर निगम क्षेत्र में कैसा उम्मीद पूरी करेंगे, कैसे अपेक्षाओं पे खड़ी उतरेंगे कोमल सैनी जब आप महापौर बन जाती है पानीपत की? पानीपत की जनता ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया, विश्वास जताया है और उस विश्वास पर खरा उतरेंगे। पानीपत के लोगों की जो भी उम्मीदें हैं, विकास के जो भी काम अधूरे पड़े हैं, सारे विकास के काम होंगे और पानीपत को एक नया पानीपत बनाएंगे। पूरा देश आपको देख रहा है, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी बहनों को जो आगे संबलता के साथ आगे बढ़ सके? क्या संदेश रहेगा कोमल सैनी का अपनी बहनों के लिए? मैं अपनी सभी बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि सबसे पहला कार्य आपका कि आप अपनी शिक्षा को मत रोकिए, क्योंकि आगे बढ़ने का अगर आपके पास कोई हथियार है तो वो आपकी शिक्षा है। मजबूती से खड़े रहिए, डट कर किसी भी समस्या का सामना कीजिए, तो आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। तो तुम्हारे साथ में जो है कोमल सैनी जी महापौर बनी है नगर निगम पानीपत की, और आपका कहना है कि जो उम्मीद पूरी की जाएगी, अपेक्षा पूरी की जाएगी, जो प्यार मुझे मिला है उसमें आभार व्यक्त कर रही है मुख्यमंत्री साहब का और नरेंद्र मोदी साहब का, तमाम लोगों का आभार व्यक्त कर रही है, जनता का आभार व्यक्त कर रही है और लड़कियों को संदेश दे रही है शिक्षा बड़ा हथियार है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।